मैट्रिक्स चैप्टर को आज हम देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7 है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी चैप्टर है मैट्रिक्स। तो देखते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ इफ़ ए इक्वल टू दिस, है ना, मतलब ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है और बी इक्वल टू इतना, देन फाइंड ए प्लस बी। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी को फाइंड करना है, जिसमें से ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है और बी का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ए और बी दोनों का वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 में ए 5 प्लस कर देंगे तो 2 + 5। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 + 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 है तो 6 + 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 और ये 7 तो 3 + 7 हो जाएगा। ये 5 है तो 5 + 8 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 है और यहाँ पे 9 है तो 7 + 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको ऐड कर देंगे तो 5 + 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 + 3 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 + 5 13 हो जाएगा, 6 + 7 ये भी 13 हो जाएगा, 9 + 7 ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा डेटा। तो यहीं फाइंड करने वाला था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू इतना आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप का ही क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 यहाँ पे गिवन है इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन फाइंड 2a + 3b। मतलब यहाँ पे a का वैल्यू इतना दिया हुआ है और b का वैल्यू इतना दिया हुआ है। पूछता क्या है कि देन फाइंड 2a + 3b, यानी कि 2a + 3b करेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले 2a करेंगे, 2a, तो a का वैल्यू तो ये दिया हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2, और a का वैल्यू कितना है, a है 3 5 6 और -4। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 2 × 5 10 हो जाएगा, 6 × 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये माइनस में रहेगा। ठीक है, यानी कि 2a का वैल्यू हमारा फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, 3a 3b, तो 3b निकाल लीजिएगा। तो 3b = क्या होगा, 3 और b का वैल्यू यहाँ पे है, देखिए 7 8 5 6। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21। उसी तरह 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना होगा 24। फिर उसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 3 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इतना हो गया, यानी कि 2a का वैल्यू इतना आ गया, 3b का वैल्यू इतना आ गया। तो पूछता क्या है कि 2a + 3b करके दिखाइए। तो बिल्कुल सिंपल से है, 2a + 3b अब कर देंगे। तो 2a + 3b = क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यू पहले लिख दीजिए, 2a का वैल्यू यहाँ पे 6 10 12 -8, और प्लस 3b का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 21 15 24 और 18, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 21 + 6 कितना हो गया 27। उसके बाद ये 12 है और यहाँ पे 24 है ना, तो 12 + 24 कितना हो जाएगा 36। उसके बाद यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15, तो 10 + 15 कितना हो जाएगा 10 + 15 हो जाएगा यहाँ पे 25। उसी तरह यहाँ पे -8 है और यहाँ पे 18 है। ठीक है, और बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 18 में माइनस करेंगे, हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि प्लस तो करना ही रहता है, लेकिन ये 8 के आगे माइनस है, नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस प्लस नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए 18 में माइनस करेंगे 8 को तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे इफ़ a = इतना, मतलब a का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे और b का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो बोलता क्या है, देन फाइंड 6a - 5b। तो बिल्कुल सिंपल से है, तो पहले इसमें क्या करेंगे 6a निकालेंगे। तो 6a कैसे निकलेगा, तो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे a का वैल्यू को। तो a का वैल्यू यहाँ पे तो दिया ही है 3 6 5 और -4। तो कुछ करना है नहीं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 6 30 और 6 इंटू 4 24। और ये माइनस है, नेगेटिव है, तो आगे नेगेटिव का साइन लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5b बोल रहा है ना, तो 5b करके 5b निकाल लेते हैं। तो 5 बिकॉज टू क्या होगा 5 और b का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 5 8 और 6। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35। फिर 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। इतना आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था क्या 6a माइनस 5b ना, तो 6a माइनस 5b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6a का वैल्यू को लिख लीजिए यहाँ पे 18 36 30 और माइनस 24, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस बोला है तो, और 5b, तो 5b का वैल्यू ये है, तो 5b का वैल्यू लिख लीजिए 35 25 40 और 30। अब माइनस कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 18 है और ये माइनस 35, तो 18 माइनस 35 कितना हो जाएगा 18 में से 35 को अगर माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और ये 35 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस 17, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 36 में 40 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36 माइनस 40, तो 4 आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो -4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 25, तो 30 में से माइनस करेंगे 25 को तो कितना बचेगा 5, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे -24 है और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 30 है तो ऐड कर देना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे दोनों को, 30 को 24 को, तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -54, ये हमारा आ गया आंसर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे गिवन है इफ a प्लस बी इक्वल टू इतना, मतलब a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है इतना, ठीक है, और एंड a माइनस बी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है और a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है। देन फाइंड बोले हैं a एंड b, तो फाइंड क्या करना है a एंड b फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू तो दिया है और a माइनस बी का भी वैल्यू दिया हुआ है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 2 1 0 2 1 और 2 2 2 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 4 1 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 2 माइनस 1 4 0 2, इतना दिया हुआ है। a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है और a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, और हमको बोलता है a और b दोनों ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि a प्लस बी इक्वल टू इतना और a माइनस बी इक्वल टू इतना, तो a और b का मान बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो a प्लस बी बराबर इतना और a माइनस बी इक्वल टू इतना लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे क्या होगा 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस बी को और a माइनस बी को, दोनों का वैल्यू को ऐड कर देंगे तो 2a निकल जाएगा, है ना। यानी कि 2a इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी, और उसमें प्लस क्या करेंगे तो a माइनस बी को, तो a माइनस बी, ठीक है। यानी कि दोनों का डेटा को हम ऐड करेंगे तो 2a निकल जाएगा। 2a इक्वल टू इसको भी ऐड करेंगे इसके साथ, है ना, तो a प्लस बी और फिर प्लस a माइनस बी, ठीक है। तो 2a इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब यहाँ पे 2a कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 है ना, तो 0 और 4 कितना होगा 4, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा 2 और 4 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 0 तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 यहाँ पे -1 है तो कितना हो जाएगा 0।
फिर यहाँ पे 1 -1 है तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 आ गया, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो 2a का वैल्यू निकला, हमें अब a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्वेश्चन के अंदर फाइंड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला है देन फाइंड a एंड b, तो a का वैल्यू निकालना है तब जाकर b का भी वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो 2a का वैल्यू निकाला है, हम a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो a इक्वल्स टू क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, यानी कि इस पूरे को 1/2 कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सिर्फ a का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये 2a है, 2 ऑफ दिस, इसको 1/2 कर देंगे। 2 6 0 4 4 0 6 2 4, इसको हम 1/2 कर देंगे। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू हमारा निकल के आ गया इतना। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसी तरह हम b का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन 2b इक्वल्स टू, फिर अब हम माइनस कर देंगे a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ठीक है। हम दोनों को माइनस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या किए थे 2a इक्वल्स टू a प्लस बी और a प्लस किए थे, है ना, प्लस किए थे a माइनस बी, यानी कि इस ये वैल्यू को और a वैल्यू को दोनों को प्लस कर दिए थे। अब हमको 2b निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना, यानी कि a प्लस बी इसको और माइनस करेंगे यहाँ पे a माइनस बी को, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं। a प्लस बी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू दिया है, a माइनस बी का भी वैल्यू दिया है, दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a प्लस बी का वैल्यू है यहाँ पे 1 2 1 0 2 1 और 2 2 2। अब इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे और a माइनस बी का वैल्यू को लिखेंगे। तो a माइनस बी का वैल्यू है कितना, a माइनस बी का वैल्यू है 1 4 माइनस 1, फिर है 4 2 माइनस 1, फिर 4 0 2, इतना है। अब दोनों को माइनस कर दिए, ठीक है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, 0 को 4 से माइनस करेंगे तो -4 आएगा, 2 को 4 से माइनस करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह 2 को 4 से माइनस करेंगे, 2 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, 2 को 2 से माइनस करेंगे तो 0, फिर 2 को 0 से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। फिर 1 को -1 से, यहाँ पे 1 है और माइनस करना है किसको, -1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर 1 माइनस और -1, माइनस -1 + 1 हो जाएगा, तो +1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 2 और -2 तो कितना हो जाएगा 0, इतना आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वैल्यू निकल गया 2b का, यानी कि 2b आ गया, ये 2b का वैल्यू इतना आ गया, तो हमको सिर्फ b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम वहाँ पे a का वैल्यू निकाले थे ना 1/2 किए थे, तो इसमें भी क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, तो सिर्फ b का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 1/2 ऑफ दिस, इसका वैल्यू। तो यहाँ पे 0 -2 2 -4 0 2 -2 2 और 0, इसको हम हाफ कर देंगे। तो अब क्या होगा आगे, देखिए 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि a b का वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन में ये बोला था a और b के दोनों का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे b का वैल्यू निकल गया।